1.1 का डी। यहाँ भी फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन है द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज़ 11.3। हमें रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है, इट्स डेंसिटी इज़, तो हमें लेड की डेंसिटी निकालनी होगी। तो रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए करना क्या होता है, जो भी मेटल है जिसकी भी डेंसिटी दे रखी है उसको अगर हम डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड कर देते हैं तो हमारी रिलेटिव डेंसिटी आ जाती है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो दे रखा है वो लिख लेते हैं, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड कितनी दे रखी है, 11.3। अब डेंसिटी ऑफ वाटर लिख लेंगे, क्योंकि उसी से हमें जो है डेंसिटी ऑफ लेड कैलकुलेट कर पाएंगे। तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो है अच्छा, यहाँ पे हमें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और किलोग्राम पर मीटर क्यूब दोनों में निकालना है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर भी हम दोनों की लिख लेंगे। ये वैल्यू फिक्स होती है डेंसिटी ऑफ वाटर के लिए, तो ये हो जाएगी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि ये वाला आंसर आ जाएगा इससे हमारा। और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में जब लिखते हैं तो आ जाता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, अगर किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लीजिए, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए, तो ये जो है ऊपर से कटेगा नीचे से कटेगा, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालनी है डेंसिटी ऑफ लेड। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी ऑफ लेड निकालनी है, दोनों में ही निकालनी है, तो दोनों ही आंसर रखने पड़ेंगे। दोनों ही जो वैल्यूज़ हैं डेंसिटी ऑफ वाटर की दोनों रखनी पड़ेंगी। तो फार्मूला लिख लेते हैं, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इक्वल्स टू क्या हो जाता है फार्मूला, डेंसिटी ऑफ लेड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये तो हमें दे रखी है रिलेटिव डेंसिटी कितनी है, 11.3। ये हमें कैलकुलेट करनी है डेंसिटी ऑफ लेड, तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। और डेंसिटी ऑफ वाटर, हमें दोनों में आंसर निकालना है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पहले ग्राम का निकालना है तो ग्राम लिख लेंगे। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है, ग्राम में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ लेड इधर रहेगा, इसके इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 11.3 इंटू 1 तो 11.3 आ जाएगा। तो लिख लेंगे डेंसिटी ऑफ लेड, ये हमारा एक आंसर आ जाएगा। (11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वो भी लिख दूंगा मैं। नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ लेड किलोग्राम पर मीटर क्यूब में निकालना है, यानी कि यहाँ पे हम डेंसिटी ऑफ वाटर की जगह क्या रख देंगे, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो फिर से यही लिख लिया जाएगा 11.3 और यहाँ पे आ जाएगा डेंसिटी ऑफ लेड और यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर क्या आ जाएगा 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये 11.3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ लेड इक्वल्स टू 11.3 इंटू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब इसको हम 10 की पावर्स में लिख लेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में आंसर। तो ये 10 की पावर 3 है, 11.3 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और अगर इसको सॉल्व करें तो ये डेसिमल जो है 1 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। मैंने अभी बताया अगर डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है तो एक पावर ऐड हो जाती है, यानी कि अगर हम इसको लिखें 1.13 तो हो जाएगा 10 की पावर 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स से, इसमें लिख देते हैं। ग्राम पर सेंटीमीटर में कितना आ जाएगा 11.3, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कितना आ जाएगा 1.13 इंटू 10 की पावर 4, 1.13 इंटू 10 की पावर 4।